एक ऐसा मुल्क जिससे अक्सर लोग सिर्फ उसकी करेंसी की वजह से जानते हैं, क्योंकि इस मुल्क की करेंसी डॉलर, यूरो और पाउंड से भी ऊपर है, यानी कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैत की, जिसका एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 944 रुपयों के बराबर है। और कुवैत अरब ममालिक में सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन कुवैत की दौलत के सामने अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर जैसे ममालिक भी फीके पड़ जाते हैं। कुवैत की पर कैपिटा इनकम 43,233 डॉलर्स है। तो चलिए आपको बताते हैं दुनिया के एक छोटे मगर अमीर तरीन मुल्क के बारे में। दोस्तों, कुवैत का पूरा नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और शुरुआत में कुवैत पर इंडिया और पाकिस्तान की तरह अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लेकिन फिर 25 फरवरी साल 1961 में कुवैत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और फिर कुवैत ने तरक्की करना शुरू कर दी। कुवैत आज दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में से एक है। आज़ादी के 62 साल पूरे होने के बावजूद आज भी कुवैत की पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कुवैत की पॉपुलेशन पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर फैसलाबाद से भी काफ़ी कम है। यानी कुवैत की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 44 लाख है, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर कराची की आबादी ही 1,72,00,000 है। दोस्तों, भले ही कुवैत की आबादी बहुत कम है, लेकिन यहाँ के लोगों की इनकम उतनी ही ज़्यादा है। जी हाँ, कुवैत में एक आम आदमी की मंथली ओ सैलरी है 1260 कुवैती दिनार, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 11,90,000 रुपये बनते हैं, और इसकी सालाना इनकम बनती है तकरीबन 1,42,00,000 रुपए के पास। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कमाते हैं। और कुवैत में जो करेंसी चलती है उसे कुवैती दिनार कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल करेंसी है। और कुवैत का एक दिनार पाकिस्तानी 944 रुपयों के बराबर है। और ये करेंसी आज से नहीं बल्कि साल 2013 से इतनी ही ज़्यादा मजबूत है, जिसने डॉलर, यूरो और पाउंड को भी पीछे छोड़ा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कुवैत की ज़मीन से निकलने वाला ऑयल। जी हाँ, कुवैत की ज़मीन में ऑयल के बहुत ही बड़े बड़े ज़खायर हैं, और इसी ऑयल को एशियन कंटेनर्स में बेचकर आज कुवैत के पास इतना सारा फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर्स, यूरो और बहुत सारी करेंसी जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से कुवैत की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ के लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ के कानून की, तो यहाँ पर शराब पीना, बेचना और शराब लाना भी जुर्म है। और अगर किसी को शराब पीते हुए या फिर बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। और सऊदी अरब की तरह ही कुवैत में भी पानी तेल से महंगा है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बारिशें बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं, और इसलिए कुवैत समंदर के पानी को फ़िल्टर करके उसे पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जो यहाँ के लोगों को काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुवैत की मेन सोर्स ऑफ इनकम है इसकी ज़मीन से निकलने वाला तेल। और कुवैत मज़ीद पैसा बनाने के लिए दिन ब दिन नए इनकम सोर्सेज बनाता जा रहा है, जैसा कि दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग भी कुवैत में है। जी हाँ, कुवैत की अल-हमरा टावर कुवैत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और आसमान को छूती ये बिल्डिंग टूरिस्ट को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इस बिल्डिंग का व्यू यहाँ हुए लोगों के लिए तस्वीरें लेने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कुवैत का ग्रैंड एवेन्यू मॉल इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% आबादी इस मॉल में एक साथ शॉपिंग कर सकती है। इसके अलावा कुवैत वो वाहिद मुल्क है जहाँ साल 2006 में यहाँ की औरतों को ड्राइविंग और वोटिंग की इजाज़त मिली थी। और यहाँ की सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि आपको पूरे कुवैत में कहीं भी कोई भी ट्रेन नज़र नहीं आएगी, और वो इसलिए है कि यहाँ के लोगों को ट्रेन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि हर किसी के पास अपनी लग्जूरियस गाड़ी है, और वो इसी में ही अपना घूमना फिरना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुवैत में एक और सबसे बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर, और ये टावर भी कुवैत का सबसे ऊंचा टावर है, और उसकी हाइट है 120 फीट। और वो रात में चमकता हुआ ये टावर टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ अगर किसी को दुबई की तरह की नाइट लाइफ पसंद है, जैसे कि कैसीनोज या फिर नाइट क्लब्स वगैरह, जो कि दुबई और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा आम है, और ऐसे मुल्कों में ज़्यादातर टूरिस्ट इसी वजह से जाते हैं ताकि वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन कुवैत में इन चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, क्योंकि कुवैत में आपको एक भी बार या नाइट क्लब नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की औरतों की, तो यहाँ की औरतें खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है। जी हाँ, कुवैत वो वाहिद अरब मुल्क है जहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा कानून है कि अगर आप कुवैत की किसी औरत को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट आप डायरेक्ट उस औरत को नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ के कानून के मुताबिक आपको गिफ्ट उसके किसी फैमिली मेम्बर को देना होगा। इसके अलावा कुवैत दुनिया के गर्म तरीन ममालिक की लिस्ट में भी आता है। जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ दिन में तो टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुवैत में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, वैसे वैसे यहाँ पर काम करने का तरीक़ाकार भी बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उन्हें 2 शिफ्टों में बांट दिया जाता है। और कुवैत में दिन के वक्त आपको कोई भी शख्स बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो शख्स बाहर निकलता है वो गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाता है।
और कुवैत नहीं चाहता कि उसके लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ें, क्योंकि कुवैत में कंस्ट्रक्शन के लिए जो वर्कर्स मंगवाए जाते हैं वो एशियन कंट्रीज़ से होते हैं जो गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर को भी झेल सकें। क्योंकि कुवैत के अपने लोगों के पास तो पैसा इतना ज़्यादा है कि वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं और बाकी का काम एशियन कंट्री से आए हुए वर्कर से करवाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल और इजिप्ट वगैरह से आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपको कुवैत लाने और ले जाने वाले कुवैत एयरवेज़ की, तो कुवैत एयरवेज़ अपने आप में एक बहुत ही फेमस एयरवेज़ है, क्योंकि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर लग्जरी एयरपोर्ट कहा जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद जो सिटिंग एरिया होता है वहाँ मौजूद चेयर्स पर आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती हैं, ताकि आप अपना मोबाइल और लैपटॉप वगैरह अच्छी तरह से चार्ज कर सकें। और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको हाई फाई स्टोर्स और बहुत ही शानदार फूड पॉइंट्स और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस एयरपोर्ट की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको वीडियो बनाने की भी फुल इजाज़त होती है, जो कि किसी और एयरपोर्ट पर नहीं होती। और अगर कुवैत के अलावा आप किसी और एयरपोर्ट पर वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो आपकी सारी फुटेज डिलीट कर दी जाएगी और हो सकता है कि आपको फ़ाइन भी लग जाए। लेकिन कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाएं, तस्वीरें लें और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं।